हम यही कह रहे हैं कि जो बकाया वेतन है सबको मिलना चाहिए और क्या करना है जी। 20 साल नौकरी की है और बकाया हमारा 70 महीने के वेतन बकाया है। सोच रहे हैं घर जा रहे हैं। मैंने घर भी बताया नहीं है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और खाली हाथ जा रहे हैं और कैसा गुजारा चलेगा। कोई सुविधा नहीं है, पेंशन नहीं है, बकाया है। बहुत अब कैसे करेंगे। 7 साल उम्र हो गई है, इसके बाद अब दिहाड़ी भी नहीं लगती। अब काम कहाँ करना है, काम मिलता नहीं है। अब प्रशासन से हमारी यही है, एलजी से यही डिमांड है कि पेंशन जहाँ कोई सुविधा दी जाए और 70 महीने की जो बकाया वेतन है वो मिलना चाहिए और पेंशन वगैरह कुछ। हम चाहते हैं हमको 64 के तहत हमको परमानेंट किए जाए कि जम्मू में हालात इससे ज़्यादा बुरे होंगे कि जल्दी हमारा डेली वेजरों का मसला हल नहीं होता है। डिपार्टमेंट है पीएचई का, ऐसे निकम्मा डिपार्टमेंट है कि हमारा भाई अगर खाली जा रहा है, इनके लिए भी कोई प्रोविजन होना चाहिए। ऐसे दफ्तरों में घुसकर जो हमारे अफसरान बैठे हुए हैं उनको घसीट कर बाहर निकालेंगे हम। जिंद जान लगा के अपनी ड्यूटी दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं दे रही है। यहाँ पे डेली वेजर लगे थे, डेली वेजर रहे और डेली वेजर ही जे अपने घर वापस जा रहे हैं। ना कोई इनको कोई बकाया मिला, ना कोई इनको कोई पेंशन है। जे हमारे भाई आज रिटायर हुए हैं, 20 साल इन्होंने सर्विस दी है, क्या लेके जा रहे हैं अपने घर जे। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, we want justice। आज जो आप ये प्रदर्शन देख रहे हैं, ये प्रदर्शन पीएचई डेली वेजर्स द्वारा किया जा रहा है। लगातार पीएचई डेली वेजर्स जो हैं वो आपको सड़कों पर दिख जाते हैं, लेकिन आज जो ये प्रदर्शन है, आपको बता दें ये प्रदर्शन एक पीएचई मुलाजिम के रिटायरमेंट पे किया जा रहा है। अक्सर जब रिटायरमेंट कोई मुलाजिम जो है, अगर जब वो रिटायर होता है तो वो कई सारी खुशियाँ अपने साथ ले जाता है। आपको बता दें उनको जो है वो रिटायरमेंट का जो पैसा भी मिलता है और साथ ही पेंशन भी मिलती है। तो रिटायरमेंट के बाद लगातार 20-25 साल काम करने के बाद उनके चेहरे पर एक खुशी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर चेहरे पर जो है खुशी के बजाय मायूसी दिख रही है। चलिए हम इन्हीं सरकारी मुलाजिमों से जानते हैं, इन्हीं पीएचई डेली वेजर्स से जानते हैं कि आखिर ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 20 से 25 साल काम करने के बाद भी आज जो ये रिटायरमेंट है, ये एक डेली वेजर का है जिसने करीब 20 साल यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट में काम किया, लोगों को पानी पिलाया, लेकिन उसके बाद जो है उनको जो बकाया वेतन है वो नहीं दिया गया और आज वो रिटायर होने के बाद भी खाली हाथ अपने घर लौट रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? सुरेश मोहन सिंह। जी, आज आप यहाँ रिटायर हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या करना है जी। 20 साल नौकरी की है और बकाया हमारा 70 महीने के वेतन बकाया है। सोच रहे हैं घर जा रहे हैं। मैंने घर भी बताया नहीं है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और खाली हाथ जा रहे हैं और कैसा गुजारा चलेगा। कोई सुविधा नहीं है, पेंशन नहीं है, बकाया है। बहुत जी
जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है इनका 70 से 72 जो महीने हैं उनका जो वेतन है वो भी बकाया है और ये बोल रहे हैं कि अब हम घर जा रहे हैं तो इनके चेहरे पर आप साफ मायूसी देख सकते हैं। तो आगे आपके और भी मुलाजिम हैं तो इनके लिए आप क्या मांग करेंगे एलजी प्रशासन से और केंद्र सरकार से? अब हम यही भी कह रहे हैं कि जो बकाया वेतन है सबको मिलना चाहिए और तो चलिए यहाँ पर और भी जो है इनके सहयोगी मौजूद हैं जो कि इनके साथ काम करते हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रमन खजूरिया है, मैं डेली वेजर का प्रेसिडेंट हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे साथी 20 साल नौकरी कर कर घर को जा रहे हैं खाली हाथ, डेली वेजर लगे थे, डेली वेजर रहे और डेली वेजर ही जे अपने घर वापस जा रहे हैं। ना कोई इनको कोई बकाया मिला, ना कोई इनको कोई पेंशन है, ना ही कोई इनको कोई आगे जाने का कोई रास्ता दिख रहा है कि मैं घर जाऊं तो कैसे जाऊं। घर वालों को अभी तक ये पता नहीं है कि हमारे जो घर के मेन सदस्य हैं आज वो रिटायर हो रहे हैं। जब ये घर जाएंगे तो ये क्या मुंह लेकर जाएंगे। हमें तो ये बहुत शर्म आ रही है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है पीएचई का ऐसे निकम्मा डिपार्टमेंट है कि हमारे जो अफसरान है, हमारा जो प्रशासन है, हमारी तरफ तो ऐसे देखता है जैसे हम इस देश के वासी नहीं है, जहाँ पता नहीं क्या बात है। लेकिन मैं दोबारा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो इनका बकाया वेतन है वो भी दिया जाए और आगे का इनको जो भी इनकी कोई पॉलिसी बनती है, जहाँ कोई भी इनके लिए कोई घर के लिए कोई खर्चा बनता है वो दिया जाए। अलबत्ता हम ऐसे दफ्तरों में घुसकर जो हमारे अफसरान बैठे हुए हैं उनको घसीट कर बाहर निकालेंगे हम, अगर इनका बकाया वेतन नहीं दिया, जहाँ इनके साथ कोई बातचीत नहीं की। धन्यवाद। आपको बता दें पीडीडी विभाग भी लगातार प्रदर्शन कर रहा था, उसके बाद उनकी मांगे जो है मान ली गई। वहीं पीएचई वर्कर्स भी लगातार सड़कों पर दिखते हैं। हमारे साथ पीएचई के कर्मचारी मौजूद हैं जो कि इनके सहयोगी भी हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। जिस तरीके से पीडीडी विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, फिर उनकी मांगे मानी गई, लेकिन आप जो है लगातार जो पीएचई डेली वेजर्स हैं वो लगातार सड़कों पर दिखते हैं काफ़ी लंबे समय से। तो आप एलजी प्रशासन और केंद्र सरकार से क्या कुछ मांग करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं अगर जो पीडीडी के अपने हमारे भाई जिनको रेगुलाइज करने की बात कही गई है, सबसे पहले तो उनको मुबारक दूंगा। और प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा, पीडीडी को आपने परमानेंट किया, उनको बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जो हमारी सबसे ज़्यादा तादाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारे पीएचई डेली वेजर की है, जल शक्ति विभाग की सबसे ज़्यादा तादाद है। और जल शक्ति विभाग अगर रोडों पे उतर आएगा अपने बच्चों के समेत, अपने बच्चों को साथ लेके, अपने परिवारजनों के साथ लेके, हमारे प्रशासन को, गवर्नमेंट इंतजामिया को यहाँ पे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इनको, अगर आपने उनकी बात सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम स्टेप है, हम वेलकम करते हैं। लेकिन इनके साथ हमारा पीएचई का, जल शक्ति विभाग का मसला जल्दी से जल्दी अगर हल नहीं किया गया, अगर हमारा ये मसला 3 तारीख को जो मीटिंग है गवर्नमेंट की, फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह की जो 3 तारीख को जो मीटिंग है, इसमें अगर SRO 64 और SRO 520 पे जो इनकी चर्चा है, इस पर अगर हमारे हक में पॉजिटिव कोई रिस्पांस नहीं आया तो आने वाले दिनों में इनके लिए हमें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम 32-33 हज़ार यहाँ पे पीएचई डेली वेजर जो हैं जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, 20-22 हज़ार जो जम्मू प्रोविंस में काम कर रहा है, और ये दिन रात अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। ये हमारे भाई आज रिटायर हुए हैं, 20 साल इन्होंने सर्विस दी है, क्या लेके जा रहे हैं अपने घर? क्या लेके ये बताएं अपने, हमारे गवर्नर साहब ये बताने का कृपया, महोदय हमें ये बताने का आप कृपा करें कि ये अपने घर में अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे अपने बच्चों को, ये अपने बच्चों का पालन पोषण क्या करेंगे। आज भी इनकी 60 साल उम्र पूरी हो चुकी है, ये 20 साल यहाँ पे देखे जा रहे हैं अपने तन मन धन से। और जो इनकी ड्यूटी थी, पूरे ऑफिसर हमारे जानते हैं ये कैसी ड्यूटी देते थे, लेकिन वैसे ही हमारा हर एक मुलाजिम
पूरी अपनी मान सम्मान से अपने पूरे जिंद जान लगा के अपनी ड्यूटी दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं दे रही है। यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट अभी तक लागू नहीं किया गया, जबकि ये 2019 में जब ये जेके ड्यूटी बनी, जब ये 370 यहाँ पे खड़ा, गवर्नमेंट डायरेक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट के हर एक रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए, सबने बड़ी बड़ी बाइटें दी, क्या कोई भी लीडर थे सबने बाइटें दी। यहाँ पे अभी ये पूरा हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया है, दूध की नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएगा। लेकिन आज तक हम डेली वेजरों को, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, इस डेली वेजर जो मजदूर तबका है, जो हर एक काम को चलाता है, इनकी मशीनरी को चलाता है, इनके हर सिस्टम को गैंती फावड़े सब चला रहा है, लेकिन उनके लिए कोई यहाँ पे कोई इनका प्रोविजन नहीं रखा जा रहा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अगर डेली वेजर पीडीडी के हैं तो हम भी डेली वेजर हैं, और हम भी अगर वो जितनी ड्यूटी करते हैं हम भी उतनी ड्यूटी करते हैं। हमारे लिए भी गवर्नर साहब को जल्दी से जल्दी कोई हमारे लिए प्रोसीजर लाना चाहिए। हम चाहते हैं हमको 64 के तहत हमको परमानेंट किए जाए, और मिनिमम वेजेस आप कोई पॉलिसी तो लाओ, पॉलिसी सामने ही नहीं ला रहे हैं। कोई पॉलिसी लाएं जल्दी से जल्दी, जो मीटिंग है इस पर अंतिम निर्णय लें। और हमें आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारा भाई अगर खाली जा रहा है, इनके लिए भी कोई प्रोविजन होना चाहिए। इनको कोई मानदंड सरकार की तरफ से कोई ना कोई इन वेलफेयर इनका होना चाहिए। इनको जहाँ तो इनको अलाउंस कोई दिया जाए, इनको कोई पेंशन लगाई जाए, नहीं तो इनको कोई बकाया इनका 72-70 महीने का बकाया, बहुत 70 महीने की तनख्वाह भी बाकी है, वो भी नहीं दी गई है। सबसे पहले तो वो दी जाए 70 महीने की तनख्वाह, उसके बाद इनके बारे में कोई सोचा जाए। इनका अगर 520 है, SRO 64 है, कोई भी है, उसमें कितने साल में परमानेंट होता है मुलाजिम, उसके बाद का जो एरियल इनकम बनता है उसके लिए इनको दिया जाए। ये कैसे चलाएंगे अपना घर बाहर? हम तो परेशान हैं। आज यही गए हैं, कल ये जाएंगे, परसों ये जाएंगे, ये हमारे साथ देखिए, इनकी अगले साल इनकी रिटायरमेंट है, क्या करेंगे ये, क्या देंगे घर में? तो मैं ये प्रशासन से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ। सबसे पहले तो गवर्नर महोदय जी से, हमारे जो उपराज्यपाल हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया जल्दी से जल्दी इस मैटर में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट लेके कृपया इस मैटर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं। धन्यवाद। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आज आपका रिटायरमेंट हो गया है, तो आगे आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? आप अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे? 7 साल उम्र हो गई है, इसके बाद अब दिहाड़ी भी नहीं लगती, अब काम कहाँ करना है, काम मिलता नहीं है। अब प्रशासन से हमारी यही है, LG से यही डिमांड है कि पेंशन जहाँ कोई सुविधा दी जाए, और 70 महीने की जो बकाया वेतन है वो मिलना चाहिए, और पेंशन वगैरह कुछ। जी, आप बताइए, जिस तरीके से आपके सहयोगी, आपके साथी जो हैं आज रिटायर हो रहे हैं और ये खाली हाथ वापस जा रहे हैं, तो क्या कुछ मांग करेंगे आप सरकार से और LG प्रशासन से? देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे बड़े भाई आज खाली हाथ यहाँ से घर जा रहे हैं। इससे शर्म की बात हमारे यहाँ जो लीडर बैठे हैं उनके लिए नहीं हो सकती कि आज 20 साल सर्विस करने के बाद हमारे यहाँ से इस बड़े भाई को खाली हाथ जाना पड़ रहा है। मैं अपने प्रशासन से यही विनती करता हूँ कि आने वाले समय तक इनका बकाया जितना भी बनता है वो जल्दी दिया जाए। अगर वो नहीं देते हैं तो आने वाला समय जो ये सख्त रवैया हमारे ऊपर अपनाए हैं, ये जल्दी इन्हें हटाना होगा और हमारे ऊपर जल्दी कोई नीति इनको बनानी होगी। और अगर ये इस कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आने वाला समय इनके लिए बहुत ही खराब होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय चुनाव आएंगे और चुनाव में ये बुरी तरह हारेंगे। ये आज बीजेपी वाले और सेंटर में बैठे केंद्र सरकार ये जान ले कि जम्मू में हालात इससे ज़्यादा बुरे होंगे कि जल्दी हमारा डेली वेजरों का मसला हल नहीं होता है। तो धन्यवाद। आपको बता दें, पेंशन तो आप छोड़िए, जो उनका बकाया वेतन है वो भी नहीं दिया जाता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसलिए इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो अफसरान हैं वो बैठें, मीटिंग करें, जो हमारे जो साथी हैं वो भी उनसे मिलें और ये कहें कि भाई इनका जो बकाया वेतन है वो दिया जाए, जैसे भी हो सकता है, जैसे भी वो बन सकता है वो इनको मिलना चाहिए, वो इनका हक है, क्योंकि इन्होंने मेहनत की हुई है, दिहाड़ियाँ लगाई हुई हैं, वो उनको मिलना चाहिए। कोई भी अगर आप घर में दिहाड़ी कोई लगाता है बंदा तो शाम को वो पैसे लेके जाता है,
इन्होंने तो 70 महीने का बकाया वेतन लेना अभी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देना चाहिए भाई, हर एक को अपना हक मिलना चाहिए। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ अपने सरकार से, अपने प्रशासन से और अपने अफसरान से कि उनका हल जल्दी जल्दी किया जाए और उनको थोड़ी रिलीफ मिले। घर जाके वो भी दिखाएं कि मैंने भी नौकरी की है, ईमानदारी से नौकरी की है, मैं कहीं ऐसे बैठ के नौकरी नहीं की है, गवर्नमेंट का काम किया है। तो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए इनके बारे में। आपको बता दें, एक डेली वेजर जब काम करता है तो वो उम्मीद करता है कि आगे चलकर उसे पक्का किया जाएगा, लेकिन पक्का तो आप छोड़िए, जब वो रिटायर होता है तो उसके बाद जो रिटायरमेंट का पैसा होता है, जो पेंशन लगती है, जो बंदा है उसके जो घर वाले हैं जिनसे उनका गुजर बसर हो सके, वो पैसा भी उन्हें नहीं दिया जाता है। चलिए, पैसे तक भी मामला ठीक था, लेकिन उसके बाद जो है, जो उनका बकाया वेतन है, लगभग 70 से 72 महीने का जो बकाया वेतन है वो भी उन्हें नहीं दिया जाता। और आज हम आपको लेकर के आए थे सांबा के सेकंड जतवाल ट्यूबवेल में। आपको बता दें, दिन रात जो है ये डेली वेजर्स मेहनत करते हैं और जो है लोगों को पानी सप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब ये रिटायर होते हैं तो ये सिर्फ अपने घर ले जाते हैं तो वो खाली हाथ, इनके हाथ जो है कुछ नहीं लगता, यहाँ तक कि जो बकाया वेतन है वो भी इनको नहीं दिया जाता। मैं नेहा शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ, सांबा।